हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि करियर क्या है। यदि दोस्तों आप क्लास 12th में हैं या 12th पास आउट है और आप अपना करियर देख रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में कि करियर क्या है। तो दोस्तों, करियर का मतलब होता है जिस काम को करने में आपका मन लगे, साथ ही जिस काम से कभी आपका मन न उतरे और रोज़ उस काम को करने का उत्साह दिनों दिन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ऐसा करियर बनाने में जो बात है वो और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है माइंड में कि सही करियर का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों, सही करियर का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, हर कोई जब करियर के चुनाव के पड़ाव में आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि करियर का चुनाव कैसे करें। हर कोई अलग अलग समय पर करियर के विकल्प के बारे में सोचता है और कुछ लोग स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सोचते हैं तो कुछ लोग कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। करियर कैसे बनाए का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों कोई उम्र नहीं होती। करियर का सवाल का जवाब आप किसी भी उम्र में ढूंढ सकते हैं। जिस दिन इंसान को अपनी रुचि का पता चलता है उस दिन हर कोई अपना करियर के बारे में सोचता है। दोस्तों, करियर का चुनाव करते समय एक बात का आवश्यक ध्यान रखें कि करियर का चुनाव करते समय अपने शौक के बारे में ज़रूर सोचें। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए बेस्ट 15 कोर्स आफ्टर क्लास 12th इन ऑल स्ट्रीम। तो देखिए दोस्तों, टॉप कोर्स आफ्टर 12th क्लास इन 2021 इन ऑल स्ट्रीम। दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊंगा कैरियर, स्कोप, सैलरी एंड ड्यूरेशन। ग्रेजुएशन। दोस्तों, सबसे फर्स्ट कोर्स आता है ग्रेजुएशन, सबसे ट्रेंडिंग कोर्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम। आप एनी स्ट्रीम से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन दोस्तों एक ऐसा कोर्स, डिग्री कोर्स है जिसमें 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से किया जा सकता है, जिसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इसकी अवधि जो होती है वो 3 वर्ष होती है। इसमें आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों सेकंड पर पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सर्विस है। आप इसे 12th पास करने के बाद इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें रिटर्न परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और डायरेक्ट भर्ती या स्पेशल कोर्स आदि के द्वारा भी आप पुलिस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। आपका इंटरेस्ट अगर इनोवेशन और रिसर्च में है तो आपकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पक्का हो सकता है। IIST के ग्रेजुएशन कोर्स में लगभग 156 सीटें हैं, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल माध्यमिक बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी चयन प्रोसेस जीमेन की मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट है तो दोस्तों जीमेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों 4 नंबर पर आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स और मैथ के साथ 12th पास होना जरूरी है और आपकी एज 16.5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी आप इसके योग्य होंगे। एनडीए का एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। सामान्यतः एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल और सितंबर महीने में होता है। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास होना ज़रूरी है। आपकी एज 16.5 वर्ष से 19 तक होनी चाहिए, तब आप इसके योग्य होंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। सामान्यतः एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल में और सितंबर के महीने में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 नंबर पर आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए सीए बिल्कुल सही कोर्स है, क्योंकि यह इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है और सबसे वैल्यूएबल भी है। हालांकि इसमें दाखिला लेने के लिए आपको पहले इसके 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे जो 12th बेस्ड होते हैं। अकाउंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के अप्लाई 10th के बाद कर सकते हैं, लेकिन आप सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम 12th पास होने के बाद दे सकते हैं। दोस्तों 12th पास होने के बाद आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको सीए इंटर का एग्ज़ाम देना होगा, फिर 3 साल के लिए आपको आर्टिकलशिप करनी होगी, फिर आप 3 साल बाद आर्टिकलशिप करने के बाद सीए फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला है दोस्तों फार्मेसी कोर्स में करियर। सामान्यतः फार्मेसी में 2 कोर्सेज होते हैं। पहला बी फार्मा बैचलर ऑफ
फार्मेसी, दूसरा डी फार्मा डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जिसे सामान्यतः बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। ये 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसे पूरा करके आप फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर विदेश में जाकर एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। इसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा होती है और सैलरी भी अच्छी होती है। दोस्तों, डी फार्मा करने के बाद अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों 7 नंबर पर फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग फील्ड है दोस्तों। फाइन आर्ट्स कोर्स के द्वारा आप अपने आर्ट्स को निखार सकते हैं और अपने आर्ट्स को एक बेहतरीन करियर भी दे सकते हैं। यह एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जिसमें डिज़ाइनर्स की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट फैशन की दुनिया में सबसे अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको भी आर्ट से लगाव है तो आप इस फील्ड में बेझिझक एक शानदार करियर बना सकते हैं। आप यह कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक डिग्री कोर्स है और इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। दोस्तों, फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए ऐसे कई कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एंट्रेंस के आधार पर भी एडमिशन लेते हैं, तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो 12th के मेरिट लिस्ट के आधार पर भी दाखिला ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 नंबर पर आता है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रो करने के मौके बहुत ही ज़्यादा होते हैं और दूसरी तरफ ये फील्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे सुरक्षित है क्योंकि इसमें करियर की ग्रोथ वेस्ट और वेरियड है। आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा इस फील्ड में आ सकते हैं, जैसे एसबीआई बैंक में पीओ, आईबीपीएस पीओ आदि, जो इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंकिंग फील्ड में आने के लिए। और इससे आपकी एलिजिबिलिटी कोर्स जॉब सैलरी के निर्धारित होता है। 9 नंबर पर आता है दोस्तों आईटीआई कोर्स। अगर आप कम समय में होने वाले कोर्स और एक अच्छी जॉब वाले कोर्स की खोज में है तो दोस्तों आप तुरंत 10th के बाद आईटीआई के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आईटीआई कोर्स में 10th के बाद बहुत ज़्यादा फील्ड अवेलेबल होते हैं। आईटीआई कोर्स 6 मंथ से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इसमें 2 तरह के फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, जो बहुत ही डिमांडिंग है। आप अपना आईटीआई पूरा करके गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा जॉब पा सकते हैं, और गैर सरकारी सेक्टर में भी आप इसका डिमांड है। और ऐसे कई फील्ड है जिसमें आप अपने खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे प्लम्बर शॉप, पेंटर, रिपेयरिंग शॉप फॉर मैनी कैटेगरीज लाइक व्हीकल्स, वेल्डिंग, वायरिंग एटसेट्रा। अगला है दोस्तों फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी आज के युग में सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है। अगर किसी भी चीज़ की लोकप्रियता बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों उसका दिखावा तो करना ही होगा, लेकिन यही काम हमारे फैशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस फील्ड के कुछ रिक्वायर स्किल होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर यह स्किल आपके पास है तो यकीन मानिए आप एक सुपर डिज़ाइनर बनेंगे और बन सकते हैं अपने सेलेक्टेड फील्ड में, और जॉब सैलरी की आपके अनुमान से ज़्यादा होगा। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्रिएटिव माइंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर लाइफस्टाइल होना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर आता है फिटनेस इंस्ट्रक्टर। फिटनेस इंस्ट्रक्टर आज के समय में फिटनेस इंस्ट्रक्टर में करियर बहुत ही डिमांडिंग और वैल्यूएबल भी है। जैसे जैसे लोगों में हेल्थ को सही करने को लेकर मानसिकता बढ़ रही है, इंडिया में कई ऐसे टॉप कॉलेज और इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को करवाते हैं, और इसके दौरान आप अपनी बॉडी मसल्स, मसल इंजरी, मसल ग्रो, इम्यूनिटी आदि सहित आपके शरीर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप तकनीकी रूप से तैयार हो जाए। आप इस कोर्स को 12th के बाद कर सकते हैं और इसे पूरा करके आप अपने जिम, होटल, अपार्टमेंट, क्रूज, सरकारी विभाग आदि में काम कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पैकेज पा सकते हैं। 12 नंबर पर आता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम कोर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स सीपीसी एक ऐसा कोर्स है जिसका एरिया बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत ऐसे कोर्स हैं जिनका ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के होते हैं। बेसिकली आप इसमें 12th और 10th और ग्रेजुएशन के बाद भी इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, वो इसलिए कि आज की दुनिया डिजिटल हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, कंप्यूटर अकाउंटिंग डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट, इसके अलावा
दोस्तों आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, कंप्यूटर काउंटिंग डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट ले सकते हैं और एक बेहतर करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर पर आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। दोस्तों इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स एक ऐसा वैल्यूएबल कोर्स है जिसकी डिमांड आज के युग में बहुत ही ज़्यादा है। इसका दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे बने और ज़रूरी क्यों है? बेसिकली आप इसमें टेंथ और ट्वेल्थ ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, वो इसलिए कि आज दुनिया डिजिटल हो गई है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अपार्टमेंट, कोठी, ऑफिस, हॉस्पिटल, रेस्तरां, ऑडिटोरियम और सार्वजनिक स्थलों के अंतर्गत रूप से खूबसूरती प्रदान करना होता है और इसी प्रकार के डिज़ाइनर करने वाले डिज़ाइनर को इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर पर आता है कैरियर इन योगा। योगा में बेहतरीन करियर। कैरियर इन योगा आज तेज़ी से उभरता हुआ इंडस्ट्री बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें करियर बनाने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि योग के प्रति लोगों का नज़रिया है वो काफ़ी सकारात्मक है और ठीक इसी वजह से इस फील्ड में युवाओं के लिए करियर का पिटारा सा खुल गया है। इंडिया में कई ऐसे प्रशिक्षण संस्थान है जो डिप्लोमा इन योगा और डिग्री इन योगा करवाते हैं। आप अपने नज़दीकी संस्था से 12th के बाद डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर के आप अपना करियर योगा में बना सकते हैं। आप खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, ट्रेनी को ट्रेंड कर सकते हैं और एक अच्छा करियर प्लान तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम है आज का टॉप 15 कोर्स में, जो 15 कोर्स है वो है एनिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्स। स्टूडेंटों के दोस्तों जो है एनिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्स आज के युग में बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। स्टूडेंटों के बीच एनिमेशन कोर्स बहुत प्रचलित है क्योंकि उन्हें कलाकारी करना बेहद पसंद होता है, जिसके वजह से वे ऐसे कोर्सों को चुनाव करते हैं। आप इस कोर्स को 12th के बाद आसानी से कर सकते हैं। ये कोर्स डिप्लोमा और डिग्री दोनों में अवेलेबल है, जिसका ड्यूरेशन 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का होता है और इसका अनुमानित फीस 3,000 से 1 लाख तक हो सकता है, क्योंकि हर संस्था की फीस अलग अलग होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो टॉप 15 कोर्स आफ्टर क्लास 12th इन ऑल स्ट्रीम। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और ऐसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।